सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 की ऑनलाइन कक्षा में षष्ठी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं षष्ठी के भैया बहनों को विशेष संस्कृत में सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकार का अध्ययन करवाऊंगी। ये कहानी दो मित्रों की है। इसमें एक मित्र दुष्ट स्वभाव वाला होता है, अपने मित्र को निमंत्रण के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण देता है, परंतु वो उसके साथ ऐसा कुछ करता है जिससे दूसरा दोस्त भूखा रह जाता है। फिर उसने सोचा कि इसने मेरे साथ जैसा किया मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, आइए शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रृंगालः बकः च निवसत स्मः। किसी एक वन में सिंहार बगुला रहते थे। तयो मित्रता आशित, तयो यानी उन दोनों में, मित्रता यानी दोस्ती, आशित यानी थी, उन दोनों में मित्रता या दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम अवदत। एक बार प्रातः यानी सुबह का समय सिंहार ने बकम अवदत बगुले से कहा। एक बार प्रातः सिंहार ने बगुले से कहा, मित्र, हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः यानी आने वाला काल, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। कुरु जो शब्द है उसमें लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, क्री धातु मध्यम पुरुष एक वचन है, शह है, सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो मया शब्द है ये अश्म शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन है। श्रृंगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्नः अभवत्। सिंहार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, अर्थात खुश हो गया। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। वने यानी वन में, श्रृंगाल यानी सिंहार, बकः यानी बगुला, निवसत स्मः रहते थे, ये लंग लकार का है यानी भूतकाल का। एकदा यानी एक बार, अवदत कहा या बोला, स्वः यानी आने वाला कल, इसका विपरीतार्थक होता है यह यानी बीता हुआ कल, मया सह यानी मेरे साथ, कुरु यानी करो। दूसरा गद्यांश। अग्रिम दिने सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए सिंहार के निवास पर गया, यानी उसके घर पे गया, निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रृंगाल स्थालायाम बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव यानी दुष्ट स्वभाव वाले श्रृंगाल ने थाली में, स्थालायाम का अर्थ है थाली में, बकाय यानी बगुले को, शिरोदनम यानी खीर, अयच्छत यानी दी। दुष्ट स्वभाव वाले श्रृंगाल ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत, बगुले ने कहा, च और, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे यानी इस पात्र में, आवाम अधुना सहेव खादावह, इस पात्र में हम दोनों, आवाम का अर्थ है हम दोनों, ये अश्मद शब्द रूप का द्विवचन है। अधुना यानी अभी या अब, सहेव यानी साथ में, इसमें वृद्धि संधि है, सह धन एव, खादावह खाते हैं। खादाव जो शब्द है वह खाद धातु उत्तम पुरुष का द्विवचन है। इस पात्र में हम दोनों अब साथ में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात बगुले की चोंच वह भोजन नहीं खा सकी, उसको ग्रहण नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी लंबी चोंच होती है तो वह ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ। अग्रिम दिने यानी अगले दिन, अगच्छत यानी गया, कुटिल स्वभाव दुष्ट स्वभाव वाला, स्थालायाम यानी थाली में, शिरोदनम यानी खीर, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम यानी हम दोनों, सहेव यानी साथ में, चंचू यानी चोंच। कठिन शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आज का गृह कार्य, ये दो गद्यांश पढ़े, आपने कितना क्या समझा है उसके अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ।
कस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवतः? किसके निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया? श्रृंगालः स्थालायां बकाय किम यच्छति? सिंहार ने थाली में बगुले को क्या दिया? खाद धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन लिखत, यानी खाद धातु उत्तम पुरुष लट लकार में वर्तमान काल में उसका द्विवचन लिखना है आपको। धन्यवाद।